Hello and welcome to Captain Squad. This is Vishal and I am here to solve the previous year questions of SSC CGL Tier 1 of 2019. This will be the first shift, that is the 3rd March shift 1 of CGL 2019 Tier 1. So let's begin. ओके सो सम नंबर 13 ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स है. यहाँ पे बोल रहा है इफ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 tan a इक्वल टू 5 गिवन है. 6 tan a इज इक्वल टू 5. तो यहां से हम लोग सिंपली tan a को सबसे पहले लिख सकते हैं. tan a इज इक्वल टू 5/6. ओके और बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ 8 sin a माइनस 4 cos a डिवाइडेड बाई cos a प्लस 2 sin a का क्या वैल्यू होगा. अच्छा तो यहां से हम लोग को पता है tan थीटा इक्वल टू p/b होता है. तो यहां से हम लोग सिंपली हाइपोटेनस निकाल सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. एंड देन sin हम लोग को पता है p/h होता है, cos हम लोग को पता है b/h होता है. बट उतना लंबा मेथड हम लोग को करना नहीं है. वी कैन सिंपली डू व्हाट इज वी कैन डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय cos थीटा. अगर इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विल गिव 8 tan थीटा. ओके तो 8 tan थीटा हो जाएगा माइनस 4 cos a बाई cos a. तो cos cos कट जाएगा तो ये सिर्फ ऊपर में 4 रह जाएगा. नीचे में अगेन डिवाइडेड बाई cos थीटा. हम लोगों ने क्यों cos से डिवाइड किया? टू मेक इट tan थीटा, tan के फॉर्म में लाने के लिए. ओके तो cos a डिवाइडेड बाई cos a अगेन 1 प्लस 2 sin a बाई cos a. तो इट विल गिव 2 tan. तो अब हम लोग का क्या हो गया? सिंपली tan का फॉर्म में आ गया. तो हम लोग को tan का वैल्यू पता है. सिंपली वी कैन पुट. तो 8 tan है तो 8 इंटू 5/6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 5/6. तो इसको हम लोग जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो 8 5 जा 40. 40 माइनस 24 विल गिव 16. तो 16 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 दैट इज अगेन 16 divided by 6. तो this will give 1. तो यहां पे the answer will be option number B, that is 1. नंबर 14 देखते हैं. बोल रहा है यहां पे if x y z are 3 integers such that x plus y equal to 8 दिया हुआ है. ओके y plus z equal to 13 दिया हुआ है एंड z plus x equal to 17 दिया हुआ है. फाइंड बोल रहा है फाइंड x स्क्वायर बाई वाई जेड. ओके सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? इन तीनों को एडअप कर सकते हैं. तो इन हर एक टर्म का दो बार यहाँ पे है. तो x भी 2 बार है आप लोग देख सकते हैं, y भी 2 बार है एंड z भी 2 बार है. तो सिंपली 2 कॉमन चला जाएगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 प्लस 13 इज 30 एंड 38 दैट इज. तो यहाँ पे 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड होगा. तो 2 से ये कट जाएगा तो 19 बचेगा. तो x प्लस वाई प्लस जेड देगा 19. तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को पता है 8 है. तो यहाँ से z का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 19 माइनस 8 दैट इज 11. फिर सिमिलरली y प्लस जेड का वैल्यू हम लोग को 13 पता है. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 19 माइनस y प्लस जेड दैट इज 19 माइनस 13 दैट इज 6. और बचा y. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस z का वैल्यू 17 था, x प्लस z का वैल्यू 17 था. तो y इक्वल टू 19 माइनस 17 दैट इज 2. ओके बस अब हम लोग सिंपली इसमें पुट कर देंगे जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था. तो x स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर दैट इज 36 डिवाइडेड बाई y है 2 z है 11. तो 2 18 दैट इज ये एक्सप्रेशन जो हम लोग से पूछा था इसका वैल्यू आएगा 18/11 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. एंड लेट्स मूव अहेड टू द 15 नंबर क्वेश्चन. ओके सो सम नंबर 15 अगेन डीआई चैप्टर से है. तो हम लोग देख सक रहे हैं कि डीआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये 3rd सम है आई गेस. तो 25 क्वेश्चंस में ये 3rd सम है. तो डीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अच्छा बाय द वे तो ये जो चार्ट है ये पूरा आप लोग के स्क्रीन के नीचे में डिस्प्ले हो जाएगा इन क्वेश्चन भी.
तो आप लोग इजीली चार्ट को पॉज करके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए ऑब्वियसली कैप्टन स्क्वाड के टेलीग्राम पेज को लाइक कीजिए। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017 विथ रेफरेंस टू 2016 वाज द मैक्सिमम। पूछ रहे हैं यहाँ पे 2017 में विथ रेफरेंस टू 2016 में कौन सा कार का सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है। अगेन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मेथड से चलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है दैट इज टाइप सी कार्स। तो टाइप सी कार्स का 2016 में कितना प्रोडक्शन था? टाइप सी कार्स का 2016 एंड 2017, टाइप सी कार्स का 2016 में प्रोडक्शन था 44 एंड 2017 में प्रोडक्शन था 40। ओके, तो ये देखते, इसको अभी रहने देते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टाइप डी कार्स। टाइप डी कार्स का 2016 में प्रोडक्शन था 38 एंड 2017 में टाइप डी कार्स का प्रोडक्शन था 22। ऑप्शन नंबर सी में टाइप ए कार्स का प्रोडक्शन इन 2016 was 36 and in 2017 was 12. Okay, and type D cars का ऑप्शन नंबर डी में टाइप ई कार्स का दिया हुआ है। तो टाइप ई कार्स का 2016 में प्रोडक्शन था 50 एंड 2017 में प्रोडक्शन था 28। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इन चारों में से हम लोग को क्लियरली यही दिख रहा है, क्योंकि ये 3 टाइम्स 1/3 टाइम्स कम जा रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज इसी में सबसे ज्यादा कम हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज टाइप ए कार्स इज द करेक्ट आंसर। हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं वही अगेन जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, जो बड़ा है दोनों में, तो 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 दैट इज 24 by 12 into 100 that is 200%. Okay, so option number C that is the type A cars का सबसे minimum production हुआ with of in the year 2017 with reference to 2016. Okay, so let's see the sum number 16. Okay, sum number 16 जो है ये नंबर सिस्टम चैप्टर से है। इसमें बोल रहा है इफ द नंबर 1005x4, एक नंबर है जो दिया हुआ है 1005x4, यहां x के जगह हम लोग को नहीं पता है, और बोल रहा है दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ओके, तो पूछ रहे हैं x का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करने। ऑप्शंस जो दिया हुआ है वो दिए हुए हैं 2, 0, 4, 1। तो इन चारों में तो ऑप्शन बी ही सबसे छोटा है, तो हम लोग ऑप्शन बी से ही शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि x के जगह अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये जो कंप्लीट नंबर है क्या ये 8 से डिविजिबल है कि। सो लेट्स चेक। तो 1, 0, 0, 5, 0, 4। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो लास्ट 3 डिजिट्स है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। सो 5, 0, 4 हम लोग चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं 8 से। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, मतलब 5, 0, 4 is divisible completely by 8, hence this number is completely divisible by 8, hence x के जगह जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो होगा 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तब जाके ये जो नंबर है ये this will be completely divisible by 8। okay, so let's see question number 17। okay, sum number 17 जो है ये है 3D मेंसुरेशन से। हालांकि 3D मेंसुरेशन ये जो सम है ये बहुत ही इजी आया। so let's see, if the base radius of two cylinders are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 4:9, then the ratio of their volumes is। बोल रहा है यहाँ पे 2 सिलेंडर है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं V1 एंड V2। ओके, तो ये 2 सिलेंडर्स जो है उनका रेडियस जो है वो 3:4 रेशियो में है एंड उनका जो हाइट्स है दे आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स V1:V2।
तो सबसे पहले ये सम के लिए हम लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पहला वॉल्यूम का मैं डिनोट कर देता हूं पाई आर वन स्क्वायर एच वन से, एंड सेकंड का डिनोट कर देता हूं पाई आर टू स्क्वायर एच टू से। पाई पाई सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा। तो आर वन का वैल्यू क्या दिया हुआ था 3, तो आर वन स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। एच वन का वैल्यू दिया हुआ था 4, आर टू का वैल्यू दिया हुआ था 4 दैट इज 4 स्क्वायर, एंड एच टू का वैल्यू दिया हुआ था 9। ओके, सो ये 3 स्क्वायर 9 ये पूरा कट गया, तो V1 by V2 comes out to be ये 4 एक और ये 4 स्क्वायर एक कट गया, दैट इज 1/4। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन में बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए में भी 4:1 दिया है, तो आप लोग को ध्यान से करना है रेशियो देख के, बिकॉज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सिलेंडर का रेशियो पूछा है। अगर यहाँ पे V2/V1 पूछा होता तो 4:1 होता, बट इस कंडीशन में द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड लेट्स सी सम नंबर 18। ओके, सम नंबर 18 जो है वो टाइम एंड वर्क चैप्टर से है। बोल रहा है A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days. Okay, A, B and C. टाइम एंड वर्क हम लोग यहाँ पे LCM मेथड से ऑब्वियसली करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा शॉर्ट मेथड होता है। A can complete a work, piece of work in 24 days, B in 15 and C in 12. तो सबसे पहले we'll take the LCM 120, और ये जो 120 है ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दिस इज द टोटल वर्क। ओके, तो ये 120 इज द टोटल वर्क। अगर 120 इज द टोटल वर्क एंड ए कैन कंप्लीट द टोटल वर्क दैट इज 120 इन 24 डेज, तो ए का एफिशिएंसी कितना हुआ, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 5 यूनिट पर डे। सिमिलरली बी का एफिशिएंसी क्या हुआ, 120 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 8 यूनिट पर डे, एंड C का एफिशिएंसी हुआ 120 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 10 यूनिट पर डे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ अभी पूछ रहा है, ओके नाउ दे हैव सेड दैट B and C started the work and worked for 3 days and left। मतलब B और B and C ने स्टार्ट किया वर्क को, पर इन लोगों ने 3 दिन तक काम किया जॉइंटली एंड दे लेफ्ट द वर्क। तो बी और सी, बी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है एंड सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो एक साथ बी एंड सी विल इन वन डे दे विल वर्क हाउ मेनी यूनिट्स, 18 यूनिट्स। एक दिन में दे विल वर्क जॉइंटली 18 यूनिट्स। ओके, एंड दे वर्क फॉर 3 डेज। तो 3 डेज, एक दिन में अगर 18 यूनिट्स हो रहा है तो इन 3 डेज दे विल वर्क फॉर 18 into 3 यूनिट। इतना यूनिट वर्क बी और सी ने ज्वाइंटली किया। लेट मी रब दिस। दैट इज 54 यूनिट वर्क इज डन, एंड टोटल वर्क कितना था हम लोगों ने लेट किया था 120, तो 120 यूनिट वाज द टोटल वर्क, एंड बी और सी ने 3 दिन में इतना काम कंप्लीट कर दिया। तो -54 हम लोग कर देंगे, तो 50 दैट इज 70 एंड 66 यूनिट अभी भी रिमेनिंग है। नाउ बोल रहा है सम में द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है 66 यूनिट्स। अब ये जो 66 यूनिट्स है दैट विल बी कंप्लीटेड बाय ए ऑल अलोन। ओके, तो कितना दिन लगाता है टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो ए का एफिशिएंसी क्या था हम लोगों ने देखा था 120 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 5 यूनिट पर डे। तो एक दिन में ए डज 5 यूनिट, तो 66 यूनिट करने में कितना टाइम लगाएगा, ए विल टेक कितना 66 यूनिट डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 13 1/5 days। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड लेट्स सी सम नंबर 19। सम नंबर 19 अगेन डीआई चैप्टर से। आप लोग पॉज करके पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है उस पे बोला है, क्वेश्चन आस्क्ड हियर इज इन द ईयर 2015
which type of car constitutes exactly 20% of the total number of cars produced that year. Okay, अगेन इसमें ऑप्शन मेथड से चलते हैं. ऑप्शन ए जो है उसमें टाइप ई कार्स दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है उसमें टाइप बी कार्स दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है उसमें टाइप ए कार्स दिया हुआ है, एंड डी में टाइप डी कार्स दिया हुआ है. बोल रहा है इन द ईयर 2015 which type of car constitutes exactly 20% of the total number of cars produced that year. तो 2015 में 100 कार्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, सॉरी 2015 में या 2015 ईयर में टोटल कार्स प्रोड्यूस्ड वेयर 100, सारे टाइप्स मिला के, टाइप ए बी सी डी एंड ई. ओके, तो विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 20%. तो सिंपली हम लोग देख लेंगे 100 का 20% कौन सा होता है, 20 होगा ऑब्वियसली 100 का 20%. तो ऑप्शन नंबर ई ही है जिसमें 2015 में टाइप ई कार्स ने टोटल कार्स प्रोड्यूस किया, वो था 20. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी सम नंबर 20. ओके, सम नंबर 20 में बोल रहा है a plus b is equal to 45 degree. Okay, then the value of 2 1 plus tan 1 plus tan b is. Okay, pause कर तो एक सेकंड. ओके, तो सम नंबर 20 में दिस इज गिवन कि a plus b is equal to 45 degree and they have asked the value of this expression. Okay, तो यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से नहीं जाके we can apply a shortcut. हम लोगों ने assume कर लिया the value of b to be 0. यहाँ पे हम लोग a का भी वैल्यू 0 लेके आंसर ला सकते थे, बट इट्स ओके, हम लोगों ने b का वैल्यू 0 ले लिया. तो b का वैल्यू मैंने 0 ले लिया, तो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री. ओके, नाउ अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज हम लोग से यही एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है. तो 2 ब्रैकेट में 1 plus tan 45 बिकॉज a का वैल्यू 45 एंड 1 plus tan 0 बिकॉज b we have assumed to be 0. तो 2 ब्रैकेट में 1 plus 1 बिकॉज tan 45 का वैल्यू इज 1 एंड 1 plus 0 बिकॉज tan 0 is 0. तो 2 into 2 that is answer 4. That is option number B is the correct answer. Let's see sum number 21. Right. Okay, sum number 21. It is given here that x to the power 2a is equal to y to the power 2b is equal to z to the power 2c is not equal to 0. And यहाँ पे दिया हुआ है x square is equal to yz. Then the value of ab plus bc plus ca divided by bc is equal to how much? Okay. तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, we can assume x to the power 2a equal to y to the power 2b equal to z to the power 2c to be equal to k. अगर हम लोग ये k assume कर लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x equal to k to the power 1 by 2a बिकॉज यहाँ जाएगा तो 1 by के पावर में हो जाएगा. ओके, बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस. y equal to हो जाएगा k to the power 1 by 2b एंड z हो जाएगा k to the power 1 by 2c. अब हम लोग के पास x, y एंड z का वैल्यू मिल गया. तो सिंपली हम लोग को जो गिवन था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गिवन था, इसमें हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देते. तो लेट्स सी, एक्स स्क्वायर मतलब के टू द पावर 1 by 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दैट इज के टू द पावर 1 by 2b इंटू के टू द पावर 1 by 2c. ओके, तो ये कौन से फॉर्मूला में आ गया, a टू द पावर m होल n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n. तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा k टू द पावर 1 by a इक्वल टू, यहाँ पे सिंस द बेस आर सेम तो पावर्स विल गेट एडेड. तो k टू द पावर 1 by 2b प्लस 1 by 2c. ओके, अगेन यहाँ पे ये अगर ये सेम है तो देयर पावर्स विल बी सेम, दैट इज 1 by a इज इक्वल टू 1 by 2b प्लस 1 by 2c. ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ. तो इट विल गिव 1 by a इक्वल टू 2pc. यहाँ से अगर LCM हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2bc इक्वल टू ac प्लस ab. हम लोगों से पूछा क्या है क्वेश्चन में,
we have been asked the value of AB plus BC plus CA by BC. AB plus BC plus CA divided by BC का वैल्यू दे हैव आस्क्ड. ओके, तो यहां तक हम लोग का आ गया. अब हम लोग के पास AB है एंड AC भी है. हम लोग को क्या चाहिए? BC चाहिए. तो लेट्स एडिंग BC टू बोथ साइड्स. ओके, तो क्या हो 2BC दोनों साइड में ऐड करेंगे तो 2BC प्लस BC विल गिव 3BC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA. अब हम लोग के पास ये वैल्यू आ गया और हम लोग को अब ये डिवाइडेड बाय ये BC को नीचे ला देना है. दैट इज AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 3. दिस इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन नंबर A. I hope you all understood this solution. Okay, sum number 22 again geometry chapter से है. यहाँ पे बोल रहा है in triangle ABC MN is parallel to BC. फिगर यहाँ पे given है, मैं यहाँ बना देता हूँ. A B C given है and MN जो है यहाँ पे this is parallel to BC. Okay, the area of quadrilateral MBCN MBCN इसका ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इफ AN is to NC is equal to 4:5, then the area of triangle MAN is equal to कितना? ओके, देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी लगा सकते हैं. हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल A है वो छोटे वाले ट्रायंगल में दैट इज AMN में एंड बड़े वाले ट्रायंगल में दैट इज ABC में इक्वल है, सेम है. ओके, एंड अगेन ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, और A तो कॉमन है, एक छोटा एंड बड़ा ट्रायंगल दोनों में. तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMN. A के साथ मैंने A लिखा, B के साथ जो इक्वल था M लिखा एंड C के साथ N इक्वल था तो मैंने N लिखा. ये होता है तरीका लिखने का, सिमिलैरिटी का. ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा था? तो AB बाई AM मतलब ये और ये AB बाई AM इज इक्वल टू BC बाई MN. ये वाला BC बाई MN इक्वल टू जो बच गया AC बाई AM. और हम लोग को किसका वैल्यू दिया हुआ है? AN बाई NC. दैट इज AN का वैल्यू है 4, NC का वैल्यू है 5. तो पूरा AC का वैल्यू हम लोग का क्या होगा? 4 प्लस 5 दैट इज 9 एंड AN का वैल्यू इज गिवन कितना? 4. तो ये आ गया हम लोग का साइड्स का रेशियो. तो हम लोग का साइड्स का रेशियो जैसे ही आ गया तो एक प्रॉपर्टी होता है सिमिलैरिटी में, तो वो हम लोग लगा देंगे. तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN इज इक्वल टू उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो होता है. मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं AB स्क्वायर बाई AM स्क्वायर. और AB बाई AM हम लोग को क्या मिला है? 9/4, बिकॉज ये भी AB बाई AM भी 9/4 के बराबर एंड BC बाई MN भी 9/4 के बराबर. तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये AB स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर दैट इज 81 and AM square that is 4 square, right? AM square that is 16. Okay, ये आ गया हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड AMN का रेशियो. अब यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, अगर हम लोग ये बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटे वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग माइनस कर दे, ये वाला शेडेड जो स्मॉलर ट्रायंगल है AMN, तो हम लोग को ये वाला एरिया मिल जाएगा, मतलब MBCN का एरिया मिल जाएगा. मतलब अगर हम लोग
81 minus 16 because 81 area of triangle ABC का वैल्यू है and 16 is the value of area of triangle AM. तो 81 minus 16 अगर करेंगे तो ये कितना होगा 71 and 65. तो 65 यूनिट किसका वैल्यू निकला हम लोग का, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका वैल्यू निकला. तो 65 यूनिट हम लोग का सम में मिला, बट हम लोग के सम में कितना वैल्यू दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एक यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम लोग से पूछा क्या है सम में, द एरिया ऑफ MAN का कितना था यूनिट 16 यूनिट. तो 16 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16 into 2 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. थोड़ा लेंथी था बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट ये उतना भी लेंथी नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लिया, बट एग्जाम हॉल में ये 30 to 40 seconds हार्डली इट विल टेक टू सॉल्व. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23. ओके, 23 नंबर जो सम है ये बेसिकली रीजनिंग का सम है, बट यहाँ पे बॉडमास रूल भी अप्लाई होगा. लेट्स सी, यहाँ पे दिया हुआ है 42. साइन हम लोग पहले नहीं लिखते हैं बिकॉज वो दिया हुआ है, साइन के जगह दूसरे साइन को रिप्लेस करना है, तो पहले नंबर्स लिख लेते हैं. 42, 12, 3, 8, 2, 15 डिवाइडेड बाई 8, 2, 4, 9, 3. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज. और सम में हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है माइनस, लेकिन हम लोग के माइनस के जगह यहाँ पे डालना है प्लस बिकॉज माइनस मीन्स प्लस. सिमिलरली सम में यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है पर हम लोग को मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड डालना है. अगेन सम में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस के जगह हमें माइनस पुट करना है. अगेन सम में यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है लेकिन हम लोग को डिवीजन के जगह या मल्टीप्लिकेशन पुट करना है, एंड यहाँ पे अगेन प्लस दिया हुआ है, प्लस के जगह माइनस पुट करना है. ओके, न्यूमरेटर का काम हो गया. लेट्स सी द डिनोमिनेटर. यहाँ पे सम में मल्टीप्लिकेशन दिया है लेकिन हम लोग को बोला है मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवाइड. ओके, यहाँ पे सम में माइनस दिया है तो माइनस, लेकिन यहाँ पे मीन्स प्लस, एंड यहाँ पे प्लस दिया है लेकिन प्लस मीन्स माइनस, एंड यहाँ पे डिवीजन दिया है लेकिन डिवीजन मीन्स. बस अब इसको हम लोग को बेसिक बॉडमास रूल से सॉल्व कर लेने को. सबसे पहले हम लोग ये डिवीजन कर लेंगे. 42 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 minus 8 to the 16 minus 15 all divided by 8 divided by 2, that is 4 plus 4 minus 27. Okay, तो 42 plus 4 that is 46, 46 से 16 गया 30, 30 से 15 गया 15 divided by 4 plus 4 8, 8 minus 27 will give minus 19. So the correct answer here will be minus 15 by 19, that is option number C. Okay, let's see sum number 24. Sum number 24 is from the chapter of geometry. यहाँ पे बोल रहा है the area of triangle ABC is 44 centimeter square. Area of triangle ABC कितना बोला है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं. ये है ट्रायंगल ABC और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC बोल रहा है, फाइन. एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, सो देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE मतलब ये जो शेडेड वाला ट्रायंगल है इसका एरिया पूछा है क्या हो. ओके, लेट्स सी. सो अगेन ये सम में जो हम लोग इससे पहले कुछ सम, एक सम देखे थे, तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन लगेगा. हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, पूरा AB साइड को हम लोग 2 एज्यूम कर सकते हैं, 2 यूनिट. ओके, वी कैन एज्यूम द लेंथ ऑफ AB टू बी 2 यूनिट. तो AB को अगर हम लोग 2 यूनिट एज्यूम करेंगे तो AE विल बी 1 एंड DE विल बी 1. क्यों? क्योंकि E is the midpoint of AB. Okay, and we can see that triangle ABC is similar to triangle EBD. Again वही concept, because B is a common angle, right? Angle A is equal to angle E.
and angle D is equal to angle C. So area of triangle ABC by area of triangle BED is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो हम लोग को 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, BED का हम लोग को नहीं मालूम है। ओके, तो मैंने इससे पहले बताया प्रॉपर्टी क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बड़ा वाला एंड छोटा वाला उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो होता है। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो 44 है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BED हम लोग को नहीं पता है, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो 44 डिवाइडेड बाय वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू ABC का साइड कौन सा है, ABC एंगल का साइड ये वाला हम लोग ले सकते हैं AB। ओके, तो AB साइड तो उसका स्क्वायर दैट इज 1 + 1 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड BED का ये वाला साइड बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग को लेना है। ओके, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये 4 11 टाइम्स कट गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ही हमसे पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था, दिस कम्स आउट टू बी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। Okay, so the last question is from the chapter of simple interest. यहाँ बोला रुपीज 4300 becomes 4644 in 2 years at simple interest। ठीक है, तो कितना अमाउंट दिया हुआ था, 4300 becomes कितना बन जा रहा है 4644। तो यहां से ये जो इंक्रीमेंट हुआ दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली। तो 4644 माइनस 4300 दैट इज 443 रुपीज SI, और बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम रुपीज 10,000 and 104 रुपीज इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टाइम क्या कितना दिया होता 2/100, 0 से 0 गया, R इज इक्वल टू 2 से ये गया 172 4 टाइम्स। ओके, तो R comes out to be 4%। ओके, तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,000 and 104 रुपीज इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 4%। R दिया हुआ है हम लोग के पास, अब हम लोग फाइंड किए 4%, और अमाउंट दिया हुआ है हम लोग को कितना बनाना है 10,104 रुपीज एंड टाइम दिया हुआ है 5 years। ओके, तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू P हम लोग को फाइंड आउट करना है इंटू R दैट इज 4 इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ओके, एंड हम लोग को पता है अमाउंट इज नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस SI, amount is nothing plus P plus SI। okay, so here we can write P plus SI के जगह we can put this 20P by 100 or we can say P by 5, ये cancel हो जाएगा 5 times P by 5 which comes out to be 6P by 5 and amount कितना दिया हुआ था इतना 10104 equal to 6P divided by 5 और P is equal to 10104 into 5 divided by 6, 6 1s are 6, 6 6s are 36, 12 18 24, that is 1684 into 5, 5 to 40, 46 5s are 30, 34, 8420 is the correct answer, that is option number A. With this we come to an end to the first video solution of SSC CGL Tier 1 2019 that was held in March, the 3rd March shift 1. Okay, so I hope you liked the video and please subscribe and like and share the channel Captain Squad. Description in the description box it is given, and for more updates stay tuned.